नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सेकंड पार्ट रहेगा, फर्स्ट पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको ये सब करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ने हैं तो मेरे डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अभी हाल ही में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। दोस्तों ये पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान है, तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है अभी हाल ही में नई दिल्ली ने। तो इसके बारे में याद रखना कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान अभी हाल ही में किसने स्टार्ट किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है दोस्तों। और यहाँ इसका शुभारंभ NH20 पे किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, कहाँ पे? NH20 पे पर्यावरण लगाओ पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चालू किया गया है दोस्तों। और यह NH20 पे किया गया है। इसके बारे में याद रखना, यह एक 17 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका शुभारंभ यहाँ के पर्यावरण मंत्री, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने किया था। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अभी हाल ही में किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नाम की एक अभ्यासी कक्षा प्रणाली को विकसित किया है? तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम की एक सेटअप को विकसित किया है जिसमें कक्षा प्रणाली है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, ये एजुकेशन पर बनाया हुआ है जिसमें छात्रों को स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाने के लिए और शिक्षकों को निर्देश देने के लिए सेटअप किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, इसका नाम क्या है? मोबाइल मास्टर जी। इसे किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, बृहस्पति जैसे ग्रह का नाम बताइए। उस बृहस्पति जैसे ग्रह का नाम बताइए जो हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा पाया गया है या खोजा गया है जिसका आकार पृथ्वी से 39 गुना बड़ा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह ग्रह है TOI 849b। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा बृहस्पति जैसा ग्रह है जो बृहस्पति से भी बड़ा है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, TOI 849b इसका नाम रखा गया। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, बृहस्पति का नाम निकला है तो एक चीज़ याद रखना, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो वो बृहस्पति है और इसी के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। अभी सरोज खान जी का निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध थी दोस्तों। तो क्या थी ये? इनके बारे में याद रखना, ये जून 2020 में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है सरोज खान जी का। यह एक प्रसिद्ध थी, तो क्या थी दोस्तों? तो इनके बारे में याद रखना, ये प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी। तो इनके बारे में याद रखना, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है तो इनके बारे में विशेष रहेगा दोस्तों। तो याद रखना, कोरियोग्राफर सरोज खान जी का अभी निधन हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं बोत्सवाना में। दोस्तों यह क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में 350 रहस्यमयी हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है दोस्तों। तो जिसके कारण यह हाईलाइट हुई है अभी न्यूज़। तो इसके बारे में याद रखना कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बोत्सवाना में। और यहाँ पे अभी 350 हाथियों की मृत्यु हो गई है दोस्तों, जो कि पता नहीं है कि तस्करी के कारण ऐसा किया गया है या किस कारण से, तो इसकी जाँच चल रही है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पर लगभग 13 लाख हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना, इससे भी अधिक। और यहाँ पे दोस्तों बोत्सवाना की बात चल रही है तो बोत्सवाना के बारे में एक बात जान लें कि बोत्सवाना की राजधानी है जो वो है गैबोरोन। तो इसके बारे में भी याद रखना, गैबोरोन यहाँ की राजधानी है और मुद्रा है यहाँ की पुला। तो इसके बारे में भी याद रखना दोस्तों, पुला यहाँ की मुद्रा है, गैबोरोन यहाँ की राजधानी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं, इनके साथ में कौन से केंद्रीय मंत्री ने अभी हाल ही में फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखना, कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू के साथ फिट है तो हिट है इंडिया नाम का वेबिनार लॉन्च किया है अभी हाल ही में? तो दोस्तों ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो इनके बारे में याद रखना, यह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं दोस्तों। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं, इन दोनों ने मिलकर अभी लॉन्च किया है वेबिनार फिट है तो हिट है इंडिया। तो इसे याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, चंबल एक्सप्रेस वे जो कि राजस्थान और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा? तो दोस्तों ये करेगा मध्य प्रदेश के साथ। तो इसके बारे में याद रखना कि जो चंबल एक्सप्रेस वे है यह राजस्थान से जोड़ेगा किस राज्य को? तो यह मध्य प्रदेश को जोड़ेगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को जोड़ने के लिए यह प्रारंभ किया गया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। और इस योजना में 280 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है दोस्तों। कितने की? तो 280 किलोमीटर की। और इसे चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। और इसमें दोस्तों कितनी जगह को जोड़ा जाएगा? तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जोड़ा जाएगा शिवपुरी, ठीक है, भिंड, मुरैना और राजस्थान के कोटा को। तो दोस्तों याद रखना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना से जोड़ा जाएगा राजस्थान के कोटा को। तो इन दोनों राज्यों के बीच में रहेगा ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की
ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। दोस्तों यहाँ पे देख लेना, संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में ई कचरे, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहा है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी अभी हाल ही में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 जारी किया गया है। इसमें 2019 में ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, इसमें प्रथम स्थान पर रहा है यहाँ पे चाइना। दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन करने वाला देश रहा है 2019 के तहत, और जिसकी रिपोर्ट अभी 2020 में आई है, तो इसके बारे में याद। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना, जो कि नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई है, इसे चलाया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, बलराम योजना जो कि नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है, ये अभी स्टार्ट की है किसानों के लिए उड़ीसा सरकार ने। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे बलराम योजना जो भूमिहीन किसान है उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है, यह स्टार्ट की है दोस्तों किसने, तो उड़ीसा राज्य ने। तो इसके बारे में विशेष याद रखना हो दोस्तों, इसमें 1040 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, यह कौन सी योजना है, तो बलराम योजना किसकी है, तो उड़ीसा राज्य की है। इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों यहाँ के सीएम है वो है नवीन पटनायक जी, तो इनके बारे में भी याद रखना। और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर में 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों याद रखना, 6049 स्टेशनों पर अब रखी जाएगी क्या, वीडियो से निगरानी। मतलब क्या होगा दोस्तों, तो वीडियो के जरिए देखा जाएगा और निगरानी रखी जाएगी। तो यह समझौता भारतीय रेलवे ने किया है अभी हाल ही में रेलटेल के साथ। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि भारतीय रेलवे ने अभी वीडियो निगरानी करने के लिए 6000 कितने स्टेशनों पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो ये किया है 6049 स्टेशनों पर, किसके साथ, तो दोस्तों रेलटेल कंपनी के साथ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अभी अपने प्रदेश के छात्रों के लिए लीड ई पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि लीड ई पोर्टल लॉन्च किया है अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने। और यहाँ के जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर शिक्षा मंत्री हैं वो हैं मनीष सिसोदिया जी। तो इनके बारे में याद रखना कि संपूर्ण देश में द बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, इनके बारे में विशेष याद रखना दोस्तों कौन है, मनीष सिसोदिया जी, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने अभी लॉन्च किया है लीड पोर्टल। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें छात्रों को घर में बैठकर कोविड-19 की वजह से पढ़ाई करवाई जाएगी दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि लीड किसने स्टार्ट किया है, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अभी हाल ही में नाम रख दिया गया है कहाँ का, तो कोलकाता बंदरगाह का। तो इसके बारे में याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, तो हम इसके बारे में यहाँ पे नोट कर देते हैं क्या है, तो कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसके बारे में याद रखना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अभी नियुक्त किए गए हैं गोविंदा रजूलू चिंटाला जी को। तो इनके बारे में याद रखना, ये नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं गोविंदा रजूलू चिंटाला जी। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो इसके बारे में याद रखना 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो गोविंदा रजूलू चिंटाला जी हैं, इनके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखते हैं। अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ सीबीएसई ने डिजिटल सुरक्षा एवं छात्रों शिक्षकों को संबंधित वास्तविकता पर पाठ्यक्रम शुरू करने की साझेदारी की है। तो दोस्तों सीबीएसई ने अभी साझेदारी की है किसके साथ, तो फेसबुक के साथ। तो इसके बारे में याद रखना, इसमें छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, समझौता हुआ है अभी किनके बीच में, तो सीबीएसई और फेसबुक के बीच में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और फेसबुक के बीच में अभी साझेदारी हुई है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसकी जो घोषणा की गई है ये की गई है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने शिक्षण अवसंरचना के विकास के लिए भारत के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में किस देश ने शैक्षणिक अवसंरचना के लिए भारत के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ 5 शैक्षणिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत मदद करेगा अफगानिस्तान को यहाँ पे शिक्षण के लिए अलग अलग जगह पे विस्तार करने के लिए दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये है काबुल। इसके बारे में भी याद रखना, वो अफगानी यहाँ की करेंसी है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अशरफ गनी अहमदजई। तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन
हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके बारे में विशेष याद रखना यहाँ पे कि अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो वो किया है किसने? तो लद्दाख ने। इसके बारे में विशेष याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में कौन सी निजी क्षेत्र का बैंक जो कि सेकंड में लोन खुदरा ऋण त्वरित संवितरण के लिए डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? तो दोस्तों सेकंड में लोन नाम का एक डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। किसने किया है? तो ये किया है यस बैंक ने दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, इसने सेकंड में लोन सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम या डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। तो ये किया है किसने? तो यस बैंक ने। अब यस बैंक अपने पुराने धारकों के लिए जिनकी क्रेडिट अच्छी है उन्हें सेकंड में लोन प्रोवाइड करवा देगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोविड-19 का मानव अधिकारों पर प्रभाव आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में कोविड-19 का मानव अधिकारों पर प्रभाव आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा गठित 11 सदस्यीय समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है के.एस. रेड्डी जी को। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी एक मानव अधिकारों पर प्रभाव आकलन करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को गठन किया गया है, जो कि कोविड-19 की वजह से किया गया अभी। और यह कितने सदस्यीय समिति है? तो 11 सदस्यीय समिति है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो के.एस. रेड्डी जी को बनाया गया। तो इनके बारे में याद दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एसडीजी इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, जिसमें स्वीडन की रैंक प्रथम है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक रही है दोस्तों 117। तो इसके बारे में याद रखना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट 2020 आई है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 117वीं रैंक है दोस्तों, 117। और यहाँ पे स्वीडन की रैंक प्रथम है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, एसडीजी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 117 और स्वीडन की प्रथम है दोस्तों। ये रही नेक्स्ट न्यूज, जिसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में मानवीय संकट और आपदाओं के लिए इनफर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? तो इसके बारे में याद रखना कि मानवीय संकट और आपदाओं के लिए इनफर्म रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक है जो वो 31 है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसमें प्रथम स्थान पे है दोस्तों तो सोमालिया है। सबसे ज़्यादा मानवीय संकट और आपदाओं वाले देशों का इंडेक्स है इनफर्म रिस्क इंडेक्स में। भारत की रिपोर्ट क्या है, भारत का स्थान क्या है? तो 31 है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और सोमालिया इसमें प्रथम स्थान पे है। और दोस्तों एसडीजी रिपोर्ट में एसडीजी इंडेक्स में 117 था, अभी हमने देखा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओफेक 16 किस देश का नया जासूसी उपग्रह है? दोस्तों ये ओफेक है, इसके बारे में याद रखना। ओफेक 16 किस देश का नया जासूसी उपग्रह है? तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, ओफेक 16 इजराइल का जासूसी उपग्रह है। तो इसके बारे में विशेष याद रखना दोस्तों कि ओफेक 16 किस देश का जासूसी उपग्रह है? तो ये है इजराइल का। और इजराइल की राजधानी है दोस्तों जेरूसलम। इसके बारे में याद रखना है, बहुत ही फेमस जगह है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। किस आईआईटी ने अभी हाल ही में किसी व्यक्ति के निजी सामान को स्टेरिलाइज करने के लिए यूनिसावर नाम का कीटाणु नाशक बॉक्स विकसित किया है? तो दोस्तों याद रखना, किस आईआईटी ने अभी हाल ही में किसी भी व्यक्ति के निजी सामान को स्टेरिलाइज करने के लिए यूनिसावर नाम का कीटाणु बॉक्स विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है अभी आईआईटी रुड़की ने इसे विकसित किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें संपूर्ण सामान स्टेरिलाइज हो जाएगा। कीटाणु नाशक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी सामान डालते हैं तो इसमें से कीटाणु मार दिए जाएंगे दोस्तों, खत्म हो जाएंगे। तो इसके बारे में याद रखना है किसने बनाया है? तो आईआईटी रुड़की ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्राचीन पानी के नीचे आदिवासी स्थल खोजे हैं? तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे प्राचीन आदिवासियों के स्थल खोजे हैं? तो दोस्तों ये खोजे हैं ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने अभी हाल ही में अपने यहाँ पे पानी के नीचे, समुंदर की बात चल रही है दोस्तों, तो पानी के नीचे यहाँ पे पुराने आदिवासियों के पत्थरों के औजार और भी कई प्रकार के सामान खोजे हैं दोस्तों। तो इनके बारे में वहाँ पे अभी ये खोज हुई है, तो इसके बारे में अभी काफ़ी जानकारी आनी बाकी है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि पानी के नीचे प्राचीन आदिवासी स्थल एवं पत्थरों के औजार किस देश ने प्राप्त किए हैं? तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। तमिलनाडु में जन्मे जी आकाश हाल ही में भारत के खालिस्तान ग्रांड मास्टर बन गए हैं। तो दोस्तों याद रखना कि तमिलनाडु में जन्मे जी आकाश जी भारत के 66वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं। तो इनके बारे में याद रखना, इनका स्थान कौन सा है? तो 66 है, इनका नाम क्या है? तो जी आकाश जी हैं। ये कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के। इनके बारे में याद रखना, ये भारत के 66वें ग्रांड मास्टर बन गए हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों यहाँ पे ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है दोस्तों उर्जित पटेल जी ने, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। तो इनके बारे में याद रखना, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो पूर्व गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी ने। तो इनके बारे में याद रखना, पुस्तक का नाम क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम बताइए जिसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने अभी लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी भारत के पहले सोशल मीडिया ऐप कौन सा है जिसे वेंकैया नायडू जी ने अभी लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये है एलिमेंट्स। तो इसके बारे में याद रखना, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। तो इसके बारे में याद रखना, इसका नाम क्या है, तो एलिमेंट्स है। तो इसे कब लॉन्च किया गया है, तो 5 जुलाई को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क बनने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, दोस्तों बिना कार्बन मतलब डीजल और साथ ही साथ कोयले से चलने वाले टोटल परिवहन बंद करने का निर्णय लिया है भारतीय रेलवे ने अभी हाल ही में। तो ये कब तक करेगी भारतीय रेलवे, तो ये 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन परिवहन बनने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है। दोस्तों हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो इसके बारे में याद रखना, भारतीय रेलवे टोटल कार्बन उत्सर्जन बंद कर देगा कब तक, तो 2030 तक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कि झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक भवन का नामकरण अभी किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो इनके बारे में याद रखना कि यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नए भवन का नाम रख दिया गया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोवा सरकार किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि गोवा सरकार कब किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रहा है। तो ये 2021 तक है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि गोवा सरकार 2021 तक अपने यहाँ पे सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 2021 तक नल प्रोवाइड करवा देगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के सीएम है तो वो हैं प्रमोद सावंत जी। इनके बारे में भी याद रखना, ये सीएम कौन है यहाँ के, तो प्रमोद सावंत हैं और सत्यपाल मलिक जी यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा यहाँ पे, 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। प्राप्त करने वाला नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रदान करने वाला होगा। तो 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश। तो इसके बारे में भी याद रखना कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिए हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। यहाँ के सीएम कौन है, तो दोस्तों यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर। तो इनके बारे में भी याद रखना। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में बुनकर सम्मान योजना शुरू की गई है। दोस्तों इसे याद रखना, ये कौन सी योजना है, तो बुनकर सम्मान योजना, या इसे ही बोला गया नेकर सम्मान योजना। यह किस राज्य ने शुरू किया है अभी हाल ही में, तो कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने अभी बुनकर सम्मान योजना प्रारंभ की है। तो इसका नाम क्या है, तो बुनकर सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है, कर्नाटक राज्य ने। दोस्तों इसके बारे में देख लिए, तो कर्नाटक के सीएम हैं जो वो हैं BS येदियुरप्पा। इनके बारे में भी याद रखना। यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं वाजुभाई वाला। तो इनके बारे में भी याद रखना, वाजुभाई वाला यहाँ के कर्नाटक के राज्यपाल हैं और BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य ने पूरे राज्य में 25 करोड़ पौधे लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है। तो दोस्तों ये याद रखना, अभी हाल ही में 25 करोड़ पेड़ लगाने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया है। किस राज्य ने किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। और यहाँ के सीएम पता ही होंगे आपको, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। और इन्हें मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताएं जिसने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। दोस्तों अभी हाल ही में इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो दोस्तों ये किया है मध्य प्रदेश ने। तो इनके बारे में याद रखना है यहाँ पे कि इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने किया है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षित करने के लिए प्रारंभ किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे पर्यटन स्थल, बहुत से पर्यटन स्थल हैं, तो उनके बारे में याद रखना। खजुराहो, जैसे कि खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएँ, इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सांची के स्तूप। तो इन सभी के बारे में याद रखना कि पर्यटकों को लुभाने के लिए सब किया गया है। यहाँ पे इंतजार आपका सोशल मीडिया
सोशल मीडिया अभियान चालू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 से 18 वर्ष के बीच की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता योजना शुरू करने वाले भुगतान बैंक का पता लगाइए या नाम बताइए। तो दोस्तों भविष्य बचत खाता योजना जो कि 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए प्रारंभ की गई है, यह किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह अभी फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है, जो कि नाबालिगों के लिए जिनकी उम्र 10 से 18 वर्ष तक की है, इनके लिए भविष्य बचत खाता योजना प्रारंभ की गई है। ये फिनो बैंक ने की है दोस्तों। चल, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसे भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल भुगतान कंपनी का डिजिटल भुगतान कंपनी कौन सी है जिसने हाल ही में ओला के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ओला के साथ साझेदारी की है अभी फोनपे ने, तो इसके बारे में याद रखना, ये है फोनपे। इसने अभी हाल ही में ओला के साथ डिजिटल पेमेंट के लिए साझेदारी की है और इन दोनों का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है दोस्तों, तो याद रखना ओला का भी और फोनपे का भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय तटरक्षक ने समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों याद रखना, भारतीय तटरक्षक ने समुद्री संबंध को बढ़ावा देने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं दोस्तों इंडोनेशिया के साथ, यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ। तो इसके बारे में याद रखना, भारत और इंडोनेशिया के तटरक्षकों के बीच में एक समझौता हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना। और जो इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों वो जकार्ता है, यहाँ पे याद रखना। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस कंपनी का नाम बताइए जिसे ICMR NIV के साथ मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया है। दोस्तों उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ICMR NIV के साथ मिलकर भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, यह बनाया है भारत बायोटेक और ICMR NIV और भारत टेक ने भारत का पहला वैक्सीन बनाया है जिसका नाम क्या है? तो कोवैक्सीन है। तो इसे भी याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वैक्सीन कौन सा है जो कोविड-19 के लिए बनाया गया? तो ये कोवैक्सीन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेल्फ स्कैन किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विकास द्वारा विकसित किया गया ऐप है? दोस्तों इसके बारे में याद रखना, सेल्फ स्कैन किस राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विकास द्वारा विकसित किया गया ऐप है? तो दोस्तों सेल्फ स्कैन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की सूचना प्रौद्योगिकी विकास ने विकसित किया है, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की जो CM है वो है ममता बनर्जी, तो इनके बारे में भी याद रखना। और जगदीप धनखड़ जी यहाँ के राज्यपाल हैं, इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है अभी हाल ही में? तो ये किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बनाया गया है क्या? योटा NM डेटा सेंटर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र के जो CM है वो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के भगवत सिंह जी कोठारी यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वापसी के संबंध में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से नोटिस जारी कर दिया है? दोस्तों विड्रॉ करने की बात बोली गई है। अभी हाल ही में किस देश ने WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध खत्म करने की बात की है दोस्तों, जो कि संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से नोटिस जारी करके ऐसा बोला गया है? तो दोस्तों ये बोला है अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, इन्होंने WHO से विड्रॉ करने की बात कही है। तो इसके बारे में याद रखना कि WHO से अभी हाल ही में WHO छोड़ने की बात किसने कही है? तो ये कही है दोस्तों USA ने। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और USA की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ये वाशिंगटन DC है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में पहले 2 देश कौन से बने हैं जो रुबेला और खसरा को 2023 के लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश बन गए हैं? तो दोस्तों याद रखना, वो दक्षिण एशियाई 2 देश कौन से हैं जो रुबेला और खसरा को अपनी 2023 की डेडलाइन को पूरा करने से 2023 की डेडलाइन पूरा होने से पहले ही इन्होंने रुबेला और खसरा से मुक्त हो गए हैं दोस्तों, या रुबेला या खसरा से को खत्म कर दिया अपने देश से। तो इसके बारे में याद रखना, ये 2 देश हैं दोस्तों, मालदीव और श्रीलंका। इन्होंने अपने आप को रुबेला और खसरा से मुक्त कर दिया है दोस्तों, जो कि इनका लक्ष्य था 2023 का, उसके पहले ही खत्म कर दिया 2020 में। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। जो कि मालदीव के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मालदीव की राजधानी है माले, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है, तो इसके बारे में भी याद रखना। और श्रीलंका की राजधानी है तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, तो इसके बारे में भी याद रखना, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों तो ये रुपया है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह पहला प्रमुख औद्योगिक देश
कौन सा है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखना, वो पहला औद्योगिक देश कौन सा है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को अपने देश से समाप्त करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे कोयला और परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा या इससे चलने वाली चीज़ों का उत्पादन नहीं होगा दोस्तों। तो यह अभी अभी बोला है किसने? तो ये जर्मनी ने बोला है। यह औद्योगिक, जर्मनी एक ऐसा औद्योगिक देश है जिसने कोयला और परमाणु के से चलने वाले सभी उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया है, या ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया है किसने? तो जर्मनी ने। इसके बारे में याद रखना। और जर्मनी की जो राजधानी है वो है दोस्तों क्या? बर्लिन। तो इसके बारे में याद रखना। और यूरो यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की जो चांसलर हैं वो है एंजेला मार्केल जी। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस कंपनी ने देश के युवाओं में डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों अभी याद रखना कि किस कंपनी ने देश के युवाओं में डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है, वो की है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। तो दोस्तों यह देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच समझौता हुआ है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और जो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वो है रेडमंड USA में। तो इसके बारे में भी याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लग्जरी राइड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुखबीर सिंह जी को। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि लग्जरी राइड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुखबीर सिंह जी को नियुक्त किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स खेलने वाला फार्मूला 1 सीजन किसने जीता है दोस्तों? तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 F1 सीजन किसने जीता है? तो इसके बारे में याद रखना, वोल्टरी बोटास ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 F1 सीजन को जीत लिया है। तो किसने जीता है? तो ये वोल्टरी बोटास ने जीता है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, महावीर द सोल्जर जो कभी नहीं मरे शीर्षक नाम की पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है अभी। तो इसके बारे में याद रखना, महावीर द सोल्जर्स जो कभी नहीं मरे शीर्षक है जिस पुस्तक का, उस पुस्तक को किसने लिखा है? जिसका नाम क्या है? महावीर द सोल्जर्स जो कभी नहीं मरे शीर्षक नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है अभी हाल ही में AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार जी के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना, 1 और 2 दोनों के द्वारा लिखी गई है। AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार के द्वारा महावीर नाम की पुस्तक, जिसका द सोल्जर्स जो कभी नहीं मरे शीर्षक है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभी हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जो भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है वो अभी किसे किया गया? तो ये किया गया तो गोल्डन बर्ड बिंग को। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है दोस्तों। तो अभी अभी यह घोषणा की गई है। तो इसके बारे में याद रखना, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? तो गोल्डन बर्ड बिंग। इसे याद रखना दोस्तों, ये GK और GA दोनों का क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। गोल्डन बर्ड बिंग यह भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा इन्हें दिया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के करीब सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अभी हाल ही में कितने पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों जो राजनाथ सिंह द्वारा अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलों का उद्घाटन किया गया था जम्मू कश्मीर में, 6 पुल बनाए गए हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि LOC के पास कितने पुल बनाए गए हैं जिनका अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों 6 पुल बनाए गए हैं, इसके बारे में याद रखना। लिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने दूध एवं डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर, दोस्तों ये प्योर होगा, प्योर फॉर श्योर नाम का एक अभियान शुरू किया है, जो कि दोस्तों दूध एवं डेयरी के सभी उत्पादों की शुद्धता मापने के लिए शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान सरकार ने अभी प्रारंभ किया है प्योर फॉर श्योर। किसके लिए? तो ये दूध एवं डेयरी उत्पादों की शुद्धता के लिए किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के CM हैं दोस्तों अशोक गहलोत, इनके बारे में भी याद रखना। अशोक गहलोत यहाँ के CM हैं और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं, इनके बारे में याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है, PM मोदी ने किस देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि अभी हाल ही में PM मोदी ने किस देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो ये किया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में। तो इसे याद रखना दोस्तों, PM मोदी ने देश में आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन कहाँ पे? तो UK में दोस्तों। तो याद रखना UK इंग्लैंड में। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित श्री महादेव
मस्तका चतुर्देव परिसर के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, भारत के द्वारा दिए गए धन से बनाए गए श्री महादेव मस्तका चतुर्देव परिसर के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है, किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ये बनाया गया है नेपाल में, जो कि भारत के दिए गए धन के द्वारा बनाया गया। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।